नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुमार संभव महाकाव्य, जो कि कालिदास के द्वारा विरचित है। कालिदास के द्वारा विरचित महाकाव्य विश्व प्रसिद्ध और उत्कृष्ट काव्य है। तो सर्वप्रथम हम कालिदास के बारे में जान लेते हैं। कालिदास का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी हुआ। बहुत से विद्वान इसी तरह से मानते हैं। कहीं पर इनका जन्म 57 ईसा पूर्व ऐसा भी मिलता है। इसके बाद है कि इनका जन्म हुआ कहाँ पर। इनका जन्म ग्राम कविल्ठा सिद्धपीठ कालीमठ के पास हुआ। अब देखिए, ग्राम क्या था? कविल्ठा। अब ये कहाँ पर है? सिद्धपीठ कालीमठ के निकट चमोली गढ़वाल जनपद के ये अंतर्गत ये आता है। और इनकी गढ़वाल जो एरिया है उसके अनुसार कालिदास को किन किन नामों से जाना जाता है? कालू, कालीचरण, कालिका प्रसाद और कालिका दत्त। और इनका घरेलू नाम क्या है? बंदरू। बंदरू किस कारण है इनका नाम? चंचलता के कारण। कालिदास का बंदरू नाम है चंचलता के कारण। जिस तरह से एक बंदर बहुत चंचल होता है, पता नहीं चलता कि किस समय वो क्या कार्य कर दे, उसी तरह से कालिदास भी बहुत ही चंचल होते थे। इसी कारण इन्हें बंदरू कहा जाता था। और कालिदास नाम प्रसिद्ध कैसे हुआ? इन्होंने काली माता की पूजा करके ज्ञान की प्राप्ति की, तो इसलिए इनको कालिदास कहा जाने लगा। अब कालिदास की कितनी कृतियाँ हैं? कालिदास की 7 कृतियाँ हैं, जिनमें से 2 खंड काव्य हैं, ऋतु संहार और मेघदूत। 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और 2 महाकाव्य हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। तो आज हम बात करने वाले हैं कुमार संभवम के बारे में, जो कि कालिदास के द्वारा विश्व विख्यात और उत्कृष्ट महाकाव्य है। अब इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 17 सर्ग हैं। जैसे हमने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा, अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक थे। इसी तरह से रघुवंशम था, जिसमें कि 19 सर्ग थे। इसी तरह से हमारा यह कुमार संभवम जो महाकाव्य है, इसमें 17 सर्ग हैं। इसके बाद इसमें श्लोक कितने हैं? 1096 इसमें श्लोक हैं। अब बात करें कि इस महाकाव्य का उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो इसका उपजीव्य ग्रंथ होगा श्रीमद्भागवत पुराण। कुछ विद्वानों ने कहा कि कालिदास ने सिर्फ पहले सर्ग से 8वें सर्ग तक ही लिखे हैं। कुछ विद्वानों का इस प्रकार का कहना है कि इन्होंने सिर्फ 8 सर्ग ही लिखे हैं। जो बाद के 9 सर्ग हैं, 9 से 17 तक, वो किसी अन्य विद्वान के द्वारा लिखे गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि कालिदास की जितनी भी कृतियाँ हैं उन सभी पर मल्लिनाथ की टीकाएँ मिलती हैं। मल्लिनाथ ने कालिदास के सभी ग्रंथों, इनकी सभी कृतियों पर टीकाएँ लिखी है, लेकिन मल्लिनाथ की टीका कुमार संभवम पर सिर्फ 8 सर्गों पर मिलती है। इस कारण से कहा जा सकता है कि इनके द्वारा सिर्फ 8 सर्ग ही लिखे गए। इसी तरह से कुछ किंवदंतियाँ भी हैं, जिनमें कहा गया है कि इन्होंने जब कुमार संभवम की रचना कर रहे थे तो कुष्ठ रोग होने से इस ग्रंथ को इन्होंने अधूरा छोड़ दिया था। कुष्ठ रोग होने से, कुष्ठ रोग में क्या था कि इन्होंने 8 सर्गों की रचना की। 8वें सर्ग में जाकर के इन्होंने क्या किया? शिव और पार्वती का रति व उनकी नग्नता के बारे में वर्णन किया, जिसके कारण इन्हें कुष्ठ रोग हो गया। अब कुष्ठ रोग होने के बाद इन्होंने कुमार संभवम को वहीं पर छोड़ दिया था। इसके पश्चात
रघुवंश महाकाव्य, जो कि जगतः पितरौ वंदे परमेश्वरौ, इस वंदना के साथ इन्होंने रघुवंश महाकाव्य की शुरुआत की। तो वहाँ पर शिव के आशीर्वाद से ये शाप मुक्त हो गए। इसके बाद कुमार संभव में कुमार किसको कहा गया है? कार्तिकेय को कहा गया है। और कुमार संभव में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन मिलता है। कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर का वध इत्यादि वर्णन भी हमें कुमार संभव में देखने को मिलते हैं। अब देखें कि कुमार संभव महाकाव्य में कौन सा रस है। कई जगह पर वीर रस आता है, कहीं पर श्रृंगार रस आता है, लेकिन इसमें महाकाव्य में वीर रस का प्रयोग मिलता है। कई बुक्स में हमें श्रृंगार रस का भी प्रयोग मिलता है। तो दोनों में से पहले वीर, अगर वीर दिया हो तो दोनों में से वीर होगा, नहीं तो श्रृंगार रस होगा। बाकी जो श्लोक होगा उसके अनुसार आपको रस बताना होगा कि कौन सा होगा। कुमार संभव महाकाव्य में सबसे ज़्यादा उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने अनुष्टुप छंद का भी प्रयोग किया है। इसके बाद है कि कुमार संभव महाकाव्य की शुरुआत कैसे हुई। इनकी शुरुआत, इस महाकाव्य की शुरुआत जो है वो हिमालय पर्वत की कन्या जो पार्वती है उससे होती है। इसमें सिर्फ इनका वर्णन मिलता है कि नारद के द्वारा भविष्यवाणी की गई होती है कि पार्वती का विवाह शिव से होगा, और तभी से पार्वती शिव की सेवा करने लगी। और इसी दौरान जो है देवताओं को ब्रह्मा ने बताया कि शिव और पार्वती से उत्पन्न पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा, वही तारकासुर का विनाश करेगा। इसके बाद इंद्र ने भी कामदेव को शिव की तपस्या को भंग करने के लिए भेज दिया, क्योंकि शिव पार्वती के प्रति प्रेम करने लगी थी। लेकिन कामदेव को शिव ने भस्म कर दिया था। कामदेव को अपने प्राणों से हाथ भी धोने पड़े। इसके बाद पार्वती ने शिव की तपस्या की और बाद में शिव ने पार्वती से विवाह कर लिया। तो इसके बाद कार्तिकेय का जन्म, घोर युद्ध, तारकासुर का वध इत्यादि वर्णन मिलता है। अब देखिए साथियों, इसमें 17 सर्ग हैं। 17 सर्ग हैं और 17 सर्गों में किस तरह से कालिदास ने अपने संपूर्ण महाकाव्य को एक माला में मनकों के रूप में पिरो दिया है, वो देखते हैं कि पहले सर्ग में क्या है। प्रथम सर्ग में इन्होंने हिमालय का वर्णन किया, पार्वती का जन्म, पार्वती के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। और इसमें मंगलाचरण क्या है? अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, यह मंगलाचरण कुमार संभवम का है। इससे ही जो है इस कुमार महासंभव महाकाव्य की शुरुआत होती है। यह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है। इसके पश्चात दूसरा सर्ग है जिसमें तारकासुर से पीड़ित देवताओं के द्वारा ब्रह्म की स्तुति की गई, क्योंकि तारकासुर राक्षस जो है वो देवताओं को परेशान करता, उन्हें पीड़ित करता था, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा की स्तुति की। और फिर ब्रह्मा ने देवताओं को बताया कि जो शिव और पार्वती का पुत्र होगा, जो कि कार्तिकेय हुआ, वही तारकासुर का वध करेगा। इसके पश्चात कामदेव के द्वारा शिव की तपस्या को भंग करना और क्रोधित शिव द्वारा कामदेव को भस्म करना, ऐसा वर्णन मिलता है। हमने पहले आपको सारी कथा का वर्णन कर दिया है, लेकिन सर्गों में किस तरह से है एक बार उस कथा को पढ़ने के बाद हमें पता लग जाना चाहिए। इसके बाद में सर्गों की बात करने के पश्चात हम यह भी बात करेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आता है। चौथे सर्ग में रति विलाप का चित्रण किया है, मतलब इन्होंने ये कालिदास जी सौंदर्य प्रेमी भी थे। इन्होंने रघुवंशम में और
मेघदूतम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में और इसी तरह से कुमार संभव में भी वर्णन किया है, इसलिए ये सौंदर्य प्रेमी थे। इसके पश्चात है 5वें सर्ग में पार्वती की तपस्या और शिव द्वारा उसकी परीक्षा लेने का वर्णन है। 6ठे सर्ग में शिव का संदेश लेकर सप्त ऋषियों का हिमालय के पास जाना। 7वें सर्ग में शिव की वर यात्रा और विवाह का वर्णन है। 7वें सर्ग में किसका वर्णन है? शिव की वर यात्रा और उसकी विवाह का वर्णन मिलता है। 8वां सर्ग है शिव पार्वती का दाम्पत्य जीवन, उनकी काम क्रीड़ा का वर्णन। यही वर्णन करने पर कालिदास को कुष्ठ रोग हो जाता है और कुष्ठ रोग होने के पश्चात वो बीच में ही इसको रोक देते हैं। इसके बाद की रचना किसने की वो नहीं पता है, लेकिन इनकी 17 सर्गों में रचना हुई है। और कुष्ठ रोग से मुक्ति के कब हुई इनको? रघुवंश महाकाव्य जब इन्होंने रचा, शुरुआत की रघुवंश महाकाव्य की, उसके मंगलाचरण के पश्चात इनको साप से मुक्ति मिली। अगला सर्ग है 9वां सर्ग, अग्निदेव का शिव के पास आना। 10वें सर्ग में कुमार कार्तिकेय का पार्वती के घर में आगमन और 11वें सर्ग में कार्तिकेय का जन्म और उसके बाल्यकाल का वर्णन मिलता है। 12वें सर्ग में कुमार का सेनापति बनना। अब यहाँ पर बचपन का वर्णन है इनके 11वें सर्ग में, लेकिन 12वें सर्ग में क्या होता है, वो सेनापति बन जाते हैं। और इसके पश्चात 13वें सर्ग में कुमार का सैन्य संचालन की, सेना का संचालन किस तरीके से होता है, इस सब का वर्णन 13वें सर्ग में किया गया है। देवासुर संग्राम का चित्रण 14, 15 और 16वें सर्ग में किया गया है। इसके बाद जो 17वां सर्ग है, इसमें तारकासुर का वध और देवताओं की विजय होती है। ये अंत में तारकासुर का वध करने के पश्चात कुमार संभवम जो महाकाव्य है इसका अंत होता है। कुछ अन्य सूक्तियाँ हैं इनकी जो कि सुप्रसिद्ध हैं। पहली है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन। दूसरा है कलेशः फलेन ही पुनर्नवताम विद्यते। तीसरा प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। चौथी है अक्षुद्री अपि नूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वमोचयी निर्बाधशति। और स्थितः पृथिव्याम इव मानदंडः। इस तरह से इसकी सूक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। और देखिए प्रश्न किस तरीके से आ सकता है। प्रश्न आ सकता है कि कुमार संभवम का मंगलाचरण क्या है। अभी हमने चर्चा की थी अस्ति उत्तरस्याम दिशि नगादिराजः, इस तरीके से यह इसका मंगलाचरण है। मंगलाचरण कैसा है? मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है, इस तरीके से आ सकता है। इसके अलावा कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? कुमार संभवम में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। या फिर ये आ सकता है कि कुमार संभवम महाकाव्य है, नाटक है, क्या है? तो कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य है। इसमें कितने श्लोक हैं? इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इसमें कितने श्लोक हैं? 1096 श्लोक हैं, 17 सर्गों में हैं। या फिर कालिदास के नाटकों की बात करें कि कालिदास के कितने नाटक हैं, तो इनके 3 नाटक हैं। तीनों नाटकों में से कोई एक दे सकता है, बाकी उसके महाकाव्य या खंड काव्य दे दे तो हमें नहीं पता चलता। तो इनको अच्छी तरह से हमें पढ़ना है, स्मरण करना है। इसके बाद जो साप की मुक्ति कब हुई? रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण से इनको साप से मुक्ति मिल गई थी। कुमार संभवम में कुमार किसको कहा गया है? कार्तिकेय को कहा गया है। कुमार किसको कहा? कार्तिकेय को कहा। इसमें कार्तिकेय ने किसका युद्ध किया? कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। शिव पार्वती का वर्णन कहाँ पर मिलता है? कुमार संभवम में मिलता है। कालिदास के किस महाकाव्य में मिलता है? कुमार संभव में मिलता है। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं। मल्लिनाथ की टीका कालिदास के सभी ग्रंथों पर मिलती है। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो जो कि कुमार संभवम से संबंधित था, जो कालिदास के द्वारा विरचित सुप्रसिद्ध और उत्कृष्ट महाकाव्य था।
तो इसको अच्छी तरह से हम सभी पढ़ेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे और इनको स्मरण रखेंगे। धन्यवाद।